क्वेश्चन नंबर 1, शब्द बनाना के अक्षरों के ऐसे विन्यास की संख्या क्या होगी जिसमें 2n पास पास न आए। इसमें ये पूछा गया है शब्द बनाना के अक्षरों के ऐसे विन्यास की संख्या क्या होगी जिसमें 2n पास पास न आए। तो अगर n की बात ना करें तो कौन कौन से अक्षर बचेंगे? B, A यही बचेगा। B, A। तो इन्हें जो है कितनी प्रकार से लिखा जा सकता है ये देखिए। तो 4 लेटर हैं, फैक्टोरियल 4। अब यहाँ पे देखिए A 3 बार लिखा गया है, सेम लेटर है तो फैक्टोरियल 3 से भाग कर देंगे क्योंकि 3 बार लिखा गया है। अब देखिए इसमें ये कहा गया है कि 2n पास पास नहीं आना चाहिए, तो n आपका यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी n जो है 5 स्थानों पे आ सकता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन जहाँ पे 2n पास पास नहीं आना चाहिए, तो कितनी कंडीशन बन रही है? 5। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 5p2। 2n 5 तरीक़ों से लिखे जा सकते हैं, तो 5p2 भाग किसे करेंगे? 2n है, ठीक है, 2n है यानी फैक्टोरियल 2 से भाग भी करेंगे और इन दोनों का गुणा कर देंगे और इसे हल कर लेंगे, आपका आंसर जो है आ जाएगा। हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 4 गुणे फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा आपका 5p2। तो आप लोग जानते होंगे कैसे निकालते हैं, NPR इसका मान क्या होता है आप लोग जानते होंगे, ये होता है फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 5/3। ठीक है, ये हो जाएगा फैक्टोरियल और नीचे है आपका फैक्टोरियल 2। ठीक है, हल कर लीजिए, ये तो इससे कट जाएगा, बचेगा 4। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 5 गुणे 4। ठीक है, और नीचे है आपका बट्टे 2। मैं हल करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे देखिए फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 है, इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 यहाँ पे है तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? 5 गुणे 4, तो यहाँ पे मैंने 5 गुणे 4 और यहाँ पे देखिए 2, इसका मान 2 आएगा, काट देंगे, 2 बार जाएगा, तो क्या क्या आ गया आपका? 4 गुणे 5 गुणे 2, तो ये आएगा आपका 40। तो इसका आंसर जो आएगा आपका 40। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें, 40। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रतियोगिता में 7 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो कितने खेल खेले गए? टोटल कितने बच्चे हैं? 7, और प्रत्येक बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक आसान तरीका है n-1/2। जब भी आप लोगों के सामने इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप लोगों को यही करना है n-1/2, जहाँ पे n मतलब कि यहाँ पे दी गई है बच्चों की टोटल संख्या कितनी है? 7, तो n का मान 7 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7, यहाँ पे 6 आएगा बटे 2, काट देंगे, तो 7 त्रिक 21। ठीक है, तो कितने खेल खेले गए? 21। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 से भाग क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए प्रत्येक बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, यानी 2 बच्चे जो हैं एक खेल खेलेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 का भाग किया गया है, n-1/2, क्योंकि एक खेल में जो है 2 बच्चे सम्मिलित रहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 से जो है मिलता जुलता है। एक कक्षा के सभी छात्रों ने क्रिसमस के अवसर पर एक दूसरे को बधाई संदेश भेजा। अगर इस कक्षा के विद्यार्थियों को पोस्टमैन ने 1640 कार्ड वितरित किए तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी? तो अब यहाँ पे देखिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने n-1/2 किया था। अब इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, n-1, जो कक्षा में छात्रों की संख्या होगी वो बराबर होगी n-1 के, जहाँ पे n का मान क्या होगा वो दिया नहीं गया है। ठीक है, सबसे पहले ये सुन लीजिए कि यहाँ पे 2 का भाग क्यों नहीं किया गया है। तो पिछले वाले क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे क्या था, 2 बच्चे जो थे एक ही खेल खेल रहे थे, 2 बच्चे एक खेल में सम्मिलित थे, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कार्ड वितरित हो रहे हैं तो कार्ड जो है सभी को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 का भाग नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे n-1।
तो n-1 इसका मान किसके बराबर आएगा आपका 1640 के, क्योंकि टोटल कार्ड कितने वितरित किए गए 1640 के। तो n-1 बराबर 1640। अब चाहे तो आप लोग इसे हल करके n का मान निकाल सकते हैं, या तो आप लोग बाई ऑप्शन मान निकाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बाई ऑप्शन हल करके दिखा देता हूं। अगर n का मान 41 रख देंगे तब आप लोगों का 1640 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। ठीक है, तो अगर n का मान 41 रखते हैं तो ये हो जाएगा 41 गुणे 40। ठीक है, और 41 गुणे 40 1640 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है छात्रों की संख्या कितनी है 41। ठीक है, n का मान 41। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन देखिए, 16 बच्चों की पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर से 2 स्थान हटा दिया जाता है तो वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी स्थिति पहले थी। कौन सी स्थिति जो है पहले थी? ठीक है, तो देखिए ध्यान से, किस स्थान पे हो जाता है 7वें स्थान पे। 2 स्थान किसका आ जाता है तो 9 आएगा, यानी दाहिने सिरे से उसकी स्थिति जो है 9वीं थी। ठीक है, उसकी स्थिति कौन सी थी पहले 9वीं स्थिति थी, वो भी दाहिने सिरे से। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आया है तो आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 1 से 16 तक। ठीक है, क्योंकि 16 बच्चों की पंक्ति है। अब इसमें क्या कहा गया है, अनिल को बाईं ओर से 2 स्थान हटा दिया जाता है और वह बाएं से 7वें स्थान पे हो जाता है। बाएं से 7वें स्थान पे हो जाता है, इधर लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट। तो बाएं से 7वें स्थान पे यही है। ठीक है, तो 2 स्थान खिसकाया गया था, यानी 9 से खिसकाया गया था इसे, तो यानी पहले की स्थिति क्या थी 9वीं थी। तो इस प्रकार भी आप लोग समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला। कौन सी स्थिति पहले थी 9वीं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।